जय श्री कृष्ण। आज जो है 11वें श्लोक की बारी है। 10वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी के कथन को उद्धृत करते हुए कहा था कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर प्रजाओं को कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इसी की अगली लाइन है 11वें श्लोक में। अभी कुछ श्लोकों में वो ब्रह्मा जी के ही कथन की चर्चा और उसका विस्तार कर रहे हैं। तो 11वां श्लोक है, देवान भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यानी तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यहाँ देव शब्द जो है एक उपलक्षक के रूप में आया है, जिसमें आपको यहाँ इन्होंने देव बोला है, लेकिन इसमें मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए, क्योंकि कर्मयोग का जो उद्देश्य होता है वो अपने कर्तव्य कर्म से जो भी प्राणी मात्र हैं उन सभी को सुख पहुंचाना रहता है, कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ सिर्फ देवता ही नहीं है, उन्होंने देवता के रूप में उदाहरण देते हुए यह बताने का प्रयास किया है। तो कर्मयोगी का जो उद्देश्य एकमात्र होता है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख कैसे पहुंचाएं। तो यहाँ ब्रह्मा जी मनुष्यों को अपने कर्तव्य रूप यज्ञ के पालन का निर्देश दे रहे हैं कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का जो है स्वतः कल्याण हो जाएगा। ते देवा भावयन्तु वः, यानी इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करो। जैसे कोई वृक्ष, लता, कोई सब्जी का फल हम जब लगाते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से ही फल और फूल तो आता ही है, लेकिन अगर उसकी खाद पानी समय से दें, कीटनाशक का छिड़काव करें, जो जानवर चढ़ के उस फसल को नष्ट कर सकते हैं उससे उसकी रक्षा की व्यवस्था अगर करें तो उसमें जो फल जो है वो विशेष रूप से प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा, वो फिर नष्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे ही यजन पूजन के द्वारा देवताओं को की भी पुष्टि होती है, वो भी मजबूत बनते हैं, जिनसे देवता जो है के काम जो है विशेष तरीके से न्यायप्रद होते हैं। परंतु अगर हम अपने कर्तव्य कर्म के रूप में देवताओं का यजन पूजन नहीं करते हैं तो देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य के पालन में भी कमी आ जाती है। और जब देवताओं के कर्तव्य पालन में अगर कमी आएगी तो इस सृष्टि में क्या होगा? विप्लव होगा, कहीं भूकंप होंगे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ठंड बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि तुम लोग उनको पुष्ट करो ताकि वो तुम्हें पुष्ट करें। तो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इसका अब परस्पर करने का मतलब होता है कि हम ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा मेरी सेवा करेगा तब हम उसकी सेवा करेंगे, बल्कि यहाँ यह समझना पड़ेगा कि दूसरा हमारी सेवा करें या ना करें, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है उस पर मेरा बस है, सामने वाला का कर्तव्य क्या है उस पर मेरा बस नहीं है। तो अगर दूसरा अपने कर्तव्य का पालन ना भी करे
तब भी हमें अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा ही करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवता के लिए भी। मान लीजिए 4 वर्ण हैं गीता के अनुसार से, तो 4 वर्ण भी एक दूसरे का परस्पर सहयोग करके करें, एक दूसरे अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, तो समाज की उन्नति हो सकती है। अगर 4 वर्ण में अपने अपने कर्तव्य को भूल जाएं और सभी अपने अधिकार को ही खोजने लगे, तो फिर समाज की उन्नति संभव नहीं है। क्योंकि दूसरे का, अगर हमारी दृष्टि रहेगी कि सामने वाला अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करें। तो अगर सामने वाला कर्तव्यच्युत हो गया है, उसको देखकर हम भी तो अपने कर्तव्य से विमुख हो जा रहे हैं ना, तो हम भी तो अपने कर्तव्य कर्म से गिर रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप मेरा भी पतन होगा। तो दूसरे से कर्तव्य का पालन करवाना वो हमारे अधिकार की बात नहीं है। हमें अपना हित करने के लिए जो है केवल अपने कर्तव्य पालन पे ध्यान देना होगा, अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, उसको सुख पहुंचाना होगा। सेवा में अपनी सामर्थ्य, समझ, समय और सामग्री को अपने लिए बचा के रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे जितना दूसरे के लिए हो सकता है उतना जब करते जाएंगे तो धीरे धीरे जड़ता से संबंध विच्छेद होता जाता है। क्योंकि हमारे जितने भी, अब जैसे संबंधियों के बारे में ही लें तो हमारे जितने भी संबंध हैं, माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भाभी, जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन सब की हमें सेवा करनी है। उनसे सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं बना है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उसकी सेवा, उस संबंध की मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना या उन पर अपना अधिकार जमाना, जो जमाने ही लगते हैं सामान्य रूप से, गलती यहीं से शुरू हो जाती है, और उसी से हमको सुख दुख का अनुभव होता है। जब हम किसी से कोई उम्मीद करें वो पूरी ना हो तो दुख होगा, और फिर हम इस चक्र में घिरते चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा है देवताओं का उदाहरण देके कि निस्वार्थ भाव से परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए, आगे बढ़ाते हुए तुम पर जब कर्म करोगे तब तुमको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारा जिनसे भी संबंध बना है, जन्म जन्म का कोई ना कोई ऋणानुबंध है, किसी न किसी का ऋण है हमारे ऊपर, तभी वो उस तरह से हमारे संबंधी बन के आए या उनसे हमारा संबंध बनाया किसी तरह से। तो उस ऋण को उतारना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वैसे तो सेवा हमें सबकी करनी है जिनसे हमारा संबंध नहीं है, खासकर कर्मयोग का जो आचरण करना चाह रहे हैं, जो कर्मयोगी बनने की दिशा में प्रयासरत हैं, उनके लिए। लेकिन जिसकी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, निकट का संबंध है, उन संबंधियों की सेवा तो सबसे पहले करनी होगी, और बिना किसी अपेक्षा के वो अपना कर्तव्य निभाएं। ना निभाते हैं तो वो अपनी कर्म से च्युत हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका देखी हम भी हो जाए। तो इस तरह से अगर सभी अपने कर्म रूपी यज्ञ का पालन करने लगें तो सोच के देखिए ये संसार कितना सुखमय हो जाएगा। और कर्मयोग होता भी तभी है जब मनुष्य अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। हम अपने कर्तव्य द्वारा सामने वाले के अधिकार की रक्षा करें, वो अपने कर्तव्य के द्वारा मेरे अधिकार की रक्षा करें। लेकिन ये अपेक्षा पहले नहीं करनी चाहिए कि वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। जब इस तरह से परस्पर कार्य होता है तो उसका स्वतः कल्याण हो जाता है। क्योंकि अपने लिए जब आप कुछ करेंगे तभी आप कर्म में बनते हैं। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो फिर वो कर्म का बंधन ही नहीं होता, तो स्वतः कल्याण तो स्वाभाविक ही है। तो आज यहीं तक।
अगले श्लोक की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।